खबर सुल्तानपुर जिले से है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सुल्तानपुर आगमन के दौरान कहा कि जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज से अपील है कि वक्फ संशोधन को पहले पढ़ें। मोदी और योगी सरकार मुस्लिम समाज की हितैषी है, ना कि विरोधी है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी सुल्तानपुर शहर स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार बुधवार की दोपहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी हर्ष कुमार और एसपी कुंवर अनुपम सिंह की मौजूदगी में स्टॉल का निरीक्षण किया। जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की मौजूदगी में उन्होंने शानदार 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अपने प्रमुख सरकार के कर्तव्य दोहराए। शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। वक्फ संशोधन विधेयक का जो लोग जंतर मंतर पर विरोध कर रहे थे, यह कौन लोग हैं? क्या यह मुस्लिम समाज के लोग हैं? क्या यह मुस्लिम समाज के हितैषी ऐसे थे जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहीं इसका विरोध कर रहे हैं? आप मुस्लिम समाज से अपील है कि वक्फ संशोधन को पहले पढ़ें। क्या मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम वक्फ संपत्ति से हुआ है? सुल्तानपुर में ऐसी कितनी संपत्तियों पर हॉस्पिटल खुले हैं, स्कूल खुले हैं, कितने पर प्लेग्राउंड और स्टेडियम खुले हैं? मोदी सरकार कहती है कि ज़रूरतमंद मुसलमान के हित के लिए वक्फ की संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। गरीब पासमादा समाज की संपत्ति है। मोदी सरकार मुसलमानों की हितैषी है और उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज की संपत्तियों की सुरक्षित कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। कुछ खास दल के नेता हैं जो वक्फ पर माध्यम से अपनी निजी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। मोदी ईद किट में बहनों के लिए तोहफे, कपड़े और सेवई हैं। एकता भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, यही हमारा उद्देश्य है। एच भारत न्यूज़ के लिए सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आंदोलन खेलने की बात करी। देखिए, सबसे जरूरी बात यह कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध जंतर मंतर पे कुछ लोग कर रहे थे, ये कौन लोग थे? क्या ये आम मुस्लिम समाज के लोग थे? नहीं, वो आम मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे। क्या ये मुस्लिम समाज के हितों के सच्चे हितैषी लोग थे? नहीं, ये मुस्लिम समाज के हितैषी लोग नहीं है। ये चंद लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर अपने अवैध कब्जे बना के रखे हैं, वही लोग परेशान है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध जो लोग कर रहे हैं, ये आम मुसलमानों का मानना है कि वो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है, समझने की जरूरत है। मैं आम मुस्लिम समाज के लोगों से भी आप सबके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को पहले पढ़ें। जंतर मंतर पे ये जो लोग कुछ चुनिंदा लोग जो गए थे, वो उनको भी देखिए कि वक्फ बोर्ड पे वही काबिज है, वक्फ की संपत्तियों का वही दुरुपयोग कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति क्या है? वक्फ की संपत्ति, कोई भी संपत्ति वक्फ क्यों होती है? कोई भी संपत्ति वक्फ इसलिए होती है कि उस वक्फ की संपत्ति के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर पाए। लेकिन क्या मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम उस वक्फ की संपत्ति से हुआ है क्या? इसका जवाब केवल और केवल ना है। क्या वक्फ की संपत्ति में, आप तमाम सम्मानित पत्रकारों से मैं पूछता हूं, हम जनपद सुल्तानपुर में बैठे हैं, आप आज ही एक सर्वे कीजिए कि जनपद सुल्तानपुर में 1000 से ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। कितनी? 1000 से ज्यादा। कितनी संपत्तियों पे हॉस्पिटल खुले हैं, ये आप सर्वे कीजिए। कितनी संपत्तियों पे, सुल्तानपुर की बात कर रहा हूं, कितनी संपत्तियों पे स्कूल खुले हैं जहां पे गरीब पासमानदा मुसलमानों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है? कितनी संपत्तियों पे स्टेडियम्स खुले हैं, प्ले ग्राउंड खुले हैं जहां मुस्लिम समाज का नौजवान जो अच्छा खिलाड़ी है वो खेलने जा सके? इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। मोदी सरकार ये कहती है अगर कि गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए, तो कुछ चुनिंदा लोगों को इससे दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग वक्फ बोर्ड पे भी और वक्फ की संपत्तियों पे भी काबिज हैं, और काबिज हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े
वहां पे इंस्टीट्यूट खोल लिए जहां से वो जो है अंधी कमाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मोदी सरकार कहती है कि भाई ये वक्फ की संपत्ति तो खुदा की संपत्ति है, ये गरीब पासमानदा समाज के उत्थान के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मोदी सरकार ये मुसलमानों की सच्ची हितैषी है और ये मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से खड़ी है। एबीसी के मेंबर हैं ओवैसी जी, इमरान मसूद जी, उनका आरोप है कि सरकार मुस्लिम धर्मस्थलों को नष्ट कर रही है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के जो वक्फ के लैंड है उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। उस एक्ट में क्या है कि मुस्लिम समाज की जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? उस एक्ट में यह है कि मुस्लिम समाज की जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उसके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन हम रजिस्टर्ड करें, अवैध कब्जे जहां पे हैं उसको कब्जा मुक्त कराएं, जो वक्फ की लैंड है उसका मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए उसको हम यूटिलाइज करें, उसको मुस्लिम के समाज के तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो ये एक तरफ मोदी सरकार है जो वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना चाहती है, दूसरी तरफ कुछ खास लोग हैं, कुछ खास दल के नेता हैं जो वक्फ के माध्यम से अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को चमकाना चाहते हैं और वक्फ की संपत्तियों पर काबिज होना चाहते हैं। देखिए, आज हमारा देश विकसित भारत 2047 का हमने संकल्प लिया है। देश हमारा भारत देश दुनिया के जो टॉप देश है उनमें वो शुमार हो रहा है। आज भारत का लोहा दुनिया मान रही है। तो ऐसे समय में हमें भी ये तय करना पड़ेगा कि हमारे आदर्श कौन है। हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद जी हैं, हमारे आदर्श भगत सिंह जी हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे आदर्श अब्दुल कलाम साहब हैं जिन्होंने गरीब परिवार में पैदा होके अपने भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने में इतना महत्वपूर्ण योगदान किया। हमारे आदर्श वीर अब्दुल हमीद साहब हैं जिन्होंने लड़ाई में दुश्मनों के दांत खट्टे किए। तो ये हमारे आदर्श है। तो आज ये विपक्षी दल जो है समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं, समाज को विकास से पीछे ढकेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज ने तय कर लिया है कि सकारात्मक भाव के साथ देश की समृद्धि और उन्नति में अपना योगदान करें। देखिए, हमारा देश ये संविधान से चलता है। बाबा साहब के जो संविधान है उस संविधान के अनुसार हमारी मोदी और योगी सरकार चलती है। बता जा रहा है उसको क्या कहेंगे? देखिए, सौगाते मोदी, एक ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मुस्लिम समाज के लिए ईद के मौके पे, क्योंकि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, और उस ईद के मौके पे मुस्लिम समाज, खासतौर पर जो पासमानदा गरीब मुसलमान है, उसके घर में खुशियां आए, ये हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो सौगाते मोदी का जो किट जो गरीब पासमानदा मुसलमानों को मिल रहा है उसमें क्या है? उसमें सेवई है, उसमें चीनी है, उसमें खजूर है, उसमें हमारी बहनों के लिए तोहफे हैं, उनके लिए कपड़े हैं, ताकि ईद का त्यौहार वो खुशहाली के साथ मनाए, सेवैयां बनाए और एकता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाए। यही हमारी मोदी सरकार की सोच है। देखिए, बीते 8 सालों में जो हमारी मोदी और योगी सरकार ने, केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए खास तौर पे बहुत सारे काम किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया, जहां पर हमने ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, CHC, PHC, प्राथमिक विद्यालय ये बनाए हैं। हमने मदरसा शिक्षा के मजबूती के लिए काम किया है, आधुनिक शिक्षा को मदरसे से जोड़ा है, NCC, NSS को मदरसे से जोड़ा है, मदरसा विकास के लिए मदरसा में जो पढ़ने वाला पिछड़ा गरीब मुसलमान, पासमानदा मुसलमान जाता है उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, इन चीजों को सुनिश्चित किया है। हमने हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो ट्रिपल तलाक का जो दंश झेल रही थी उनको उस दंश से मुक्त कराया है। हमने मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा देके रोजगार से जोड़ने की तरफ आगे बढ़ाया है। हमने मुस्लिम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा है। तो ये तमाम जो सार्थक काम हुए हैं, आज आप देखिए जो मुख्यमंत्री जी की राहत कोष योजना है जिसमें गरीब लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को इलाज के लिए पैसा मिलता है। आयुष्मान कार्ड के अलावा मैं बता रहा हूँ, इलाज के लिए जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसा मिलता है, अगर उसका डेटा निकाल के देखेंगे
तो उसमें 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी गरीब मुसलमानों की है, जिनको इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पैसा दिया। किसी को 1 लाख दिया, किसी को 2 लाख दिया, किसी को 5 लाख दिया, किसी को 7 लाख दिया। इस तरह करके जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान है, उनके इलाज के लिए भी पैसा दिया मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से। ये बहुत अभूतपूर्व है। मैं लगातार हमलावर है हर कार्यक्रम को लेकर के, हर बात के उद्देश्य को लेकर के, तो क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है ये बहुत नकारात्मक तरीके से काम कर रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से जनता की नजरों में भी फेल साबित हुआ। अलग अलग चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया और एक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी विपक्ष पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। धन्यवाद।